छठ पूजा का त्योहार आते ही देश भर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी लोग जिनके घर छठ का त्योहार मनाया जाता है वो अपनी ट्रेन की टिकट बुक करने लगते हैं और छठ की तैयारियां करने लगते हैं। छठ का त्योहार उत्तर प्रदेश और खास करके बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा का बहुत महत्व होता है। छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि बिहारियों के लिए एक इमोशन है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत की जाती है और डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इसका समापन होता है। ये त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। उगते हुए सूर्य को तो सब प्रणाम करते हैं पर डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करना हमारी संस्कृति को दर्शाता है। छठ पूजा इतनी पॉपुलर हो गई है कि अब ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है। किस्से कहानी में आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी। छठ पूजा के पीछे बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। हिंदू मान्यता के मुताबिक एक और कथा काफी प्रचलित है। उसके मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना बहुत फलदायी मानी जाती है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था और उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र येष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा अपने मरे हुए बच्चे को दफनाने की तैयारी करने लगे तभी आसमान से एक विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वो जीवित हो उठा और इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। जो लोग छठ का व्रत रखते हैं उनका पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सात्विक रहन सहन और सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी है। सूर्य के ताप से पूरा ब्रह्मांड जगमगाता है, इसलिए इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए यानी स्नान के बाद सात्विक भोजन करने से होती है। इस दिन से व्रत करने वाले लोग अपने शरीर और मन दोनों को सात्विक रूप में अपना लेते हैं। अगले दिन को खरना कहा जाता है। पूरे दिन उपवास में रहने के बाद जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वो पवित्रता से छठी मैया का गुणगान करते हुए शाम को गुड़ से बनी रोटी तथा चावल की पूजा करती हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करती हैं। इसके अलावा कहीं कहीं खीर का भी प्रसाद बनता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को निर्जल रहकर व्रती दिन भर पूजा का प्रसाद बनाती हैं और शाम के समय पानी में खड़ी रहकर सूर्य देव को जल और पकवान से अर्घ देती हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर पर्व को पूर्ण किया जाता है। इसी दौरान कोसी भराई की परंपरा भी निभाई जाती है। छठ पर्व के दौरान लोग भगवान सूर्य की उपासना कर मन्नतें भी मांगते हैं। इसकी पूर्ति होने के बाद अधिकांश महिलाएं संध्या अर्घ की शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद रात के समय कोसी भराई की परंपरा को पूरा किया करती हैं। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।